अभी देखिए 21 तारीख जो आया था निर्णय, सिर्फ मान्या बहन जी ने बोली थी। जी हाँ। उसके बाद कोई पार्टी वाला नहीं बोला संविधान बचाओ, क्यों नहीं बोले? ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं, जनता सारी समझ गई है। किया बहुजन समाज पार्टी ना होती तो मुस्तफा सिद्दीकी वहीं टंकी पर तेल बेचते तो और विधायक न बन पाते। मेरी पूरी बात के लिए माफी तो मांग रहे हैं भाई, ये कब बीच गली में बाजार में जूता मारा, गली में हाथ जोड़े, कौन सी बात है? बहुत गद्दारी काम किया है, ये भगोड़े लोग हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है इन्होंने। सबसे गद्दार आदमी मुस्तफा सिद्दीकी है। इसको तो समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, चमार पासी समाज के लोग, इनको तो जूता मार के भगा देना चाहिए। अब ये जान लीजिए कि जनता पूरी गुस्सा गई है, एकदम झल्ल हो गई है कि इनको इतना वोटों से नकार देगी कि ये कभी इनका जमानत जब्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा एक नई सोच। दोस्तों, जैसा कि सरगर्मी तेज़ हो गई है, बस कुछ ही दिन बाकी है, चुनाव की वोटिंग होनी है जो कि 13 तारीख निर्धारित किया गया है। अभी हम पार्टी कार्यालय जो कतवारूपुर बनाई गई है बीएसपी के कार्यालय पर हैं और हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत हाईलाइटेड है, बहुत ही गंभीर मुद्दा हुआ है। और हमारे साथ आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, और वह 3 बार विधायक भी रह चुके हैं बीएसपी से, और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि समाजवादी सदमे में आ गई है। आइए बात करते हैं वह आदमी जिन्होंने उनके ऊपर एफआईआर किया है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजकुमार गौतम। सर, क्या मामला था जिस वजह से आपने उनके ऊपर एफआईआर किया? मैं पहला नंबर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष फूलपुर हूँ। जी जी। तो सर, उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जी। और हम लोगों ने देखा तो हमारे पार्टी की जो दिशा निर्देश था कि भाई ये 3 बार विधायक रहे, चमार पासी बल पे रहे। जी जी। आज ये भगौड़े हो गए, भाग गए हैं, तो इनको चमार पासी गंधा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कि मतलब वह तो बोल रहे हैं, माफ़ीनामा भी मांग रहे हैं कि हम जो बात में बोलने जा रहे थे वो गलत मुद्दे से पार्टियां उठा रही हैं, इस पर क्या राय है? ये सर बताइए, देखिए जो बात निकल जाती है ना, उसके बाद तो गलती होती है जी। बात अब भल भी गलती हो गई, लेकिन लोगों को जो जनता में आपने चमार पासी कह करके आपने अपमानित किया है, वो अच्छी बात नहीं है। ये हमारे पार्टी का दिशा निर्देश था, जो दिशा निर्देश था उसको मैंने किया। तो अब लोग उन्होंने कहा कि पासी चमार की पार्टी है ये, जो अब इस पर आप लोग जो समाज के लोग हैं, चमार जाति के या दलित समाज के लोग हैं या पासी समाज के लोग, अब वह वोट क्या पूरा बहुजन में मिलेगा? पूरा बहुजन में मिलेगा। अब ये पूरा बहुजन अब जान गया है ना कि हमारे मान सम्मान कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान हरदम मिला है, हर वक्त मिला है और मिलेगा। इसलिए लोग जान गए हैं कि अब और कहीं मिलने वाला नहीं है। जब ये ऐसे शब्दों से लेकर बात करेंगे, शब्द उठाएंगे, हाँ, जब जहाँ चाहते वहाँ बक देते हैं। तो कहाँ तक पहुँचा है मामला? मामला पहुँच गया है तो सर हमने सब कार्रवाई कर दिया है। अब वो प्रशासन क्या करते हैं उसके बाद कुछ अभी प्रशासन से दिशा निर्देश? प्रशासन में जो कल आया, पूछताछ किया जो है मुझसे, मैंने सारी चीज़ बता दिया है। तो कोई मतलब आपको, जैसे कि अब देखिए क्या है कि चुनाव का माहौल है, तो आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके साथ कोई ऐसा लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है या कोई चलते वलते कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी तो नहीं है। बहरहाल प्रॉब्लम तो आने वाला समय बताएगा। जी। अभी तो नहीं है। और फिर जो है भाई देखिए, आप हमारे यहाँ समाज जो पासी चमार हैं, इनको ऐसे बोलते रहते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मैंने ये हमारा कहने का मतलब है। ये जो कहते हैं अब गलती माफ़ी मांगने से तो होगा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम गलत वे में नहीं कहे थे, और हम तो कह रहे थे। वो तो सब वीडियो देखे हैं ना सर। अब हम तो बता नहीं सकते, वो वीडियो है, वीडियो देखा गया है। तो आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, आप भी हैं जी। तो जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ादशील पार्टी बना लिए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और वह नगीना से सांसद भी हैं, तो वह भी अपना कैंडिडेट उतारे हैं। तो क्या इससे दलित समाज या पासी समाज ये क्या बटने की होड़ में है? क्या बट जाएगा क्या? नहीं सर, ये कोई बट लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ कोई बटेगा नहीं। यहाँ सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, सभी लोग देंगे। अभी उनका जो है यहाँ मौजूद नहीं है। आप सर अपना परिचय? मेरा नाम ओंकारनाथ फौजी है। जी जी। मैं यहाँ का वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का हूँ और यहाँ पर चुनाव अपने प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को लड़ा रहे हैं। अब बहुत अच्छा ही चुनाव है, देख रहे हैं हर समाज के लोग जुट रहे हैं। जैसे आप इनसे सीनियर भी हैं, और भैया ने अभी जो है प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर किया है, वो जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो ये बाबा साहेब की ही शक्ति थी
कि उन्होंने ऐसा ताकत दिया कि आपको कोई गलत या अशब्द बोले तो आप उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस पर क्या राय है, इन्होंने क्या सही किया है? इन्होंने एकदम सही किया है। इसलिए सही किया है कि वह मुस्तफ़ा सिद्दीकी जो है यहाँ से जो है बहुजन समाज पार्टी से 3 बार विधायक रहे। जी। उनको चमार पासियों ने विधायक बनाया और जिस पतरी में खाए उसी में छेड़ करने की बात किया, उन्हीं समाज को अपमानित करने की बात किया। उनको बहुत बुजुर्ग हैं विधायक जी, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो सही हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है और होना चाहिए, ताकि बाबा साहब ने इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं दिया था। आप अपने समाज में क्या संदेश लेके जा रहे हैं अब? अपने समाज में संदेश लेके जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को नकारिए, इनसे कोई लगाव न रखिए। जो हमारा सम्मान नहीं कर सकता है, हम उसका साथ नहीं दे सकते, उनके साथ नहीं रह सकते हैं। अपने समाज में मैसेज भेज रहे हैं हम लोग। तो आप समझी कि हमने जो है किया है FIR प्रत्याशी खिलाफ, और 3 बार के BSP से ही विधायक रहे वो, 2 बार सोराव से, 1 बार प्रतापपुर से। तो यहाँ पर क्या वो ऐसा कुछ बोलकर गलत कर दिए और अब माफ़ीनामा भी मांग रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? प्रसाद दिवाकर जी। मैं मंडल प्रभारी जी। प्रयागराज का हूँ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आपका बधाई की पात्र है, आप लोग जो हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो विधायक जी ने बात कहा कि चमार पासी शब्द जो दोहराया उन्होंने, एकदम गलत है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा ही मुस्तफ़ा सिद्दीकी 2 बार सोराव से विधायक रहे और 1 बार प्रतापपुर से बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने उनको बनाया। उस आप लोग भी गए थे वहाँ पर? जी, मैं उस समय प्रतापपुर का प्रभारी रहा हूँ। जब ये चुनाव लड़े थे प्रतापपुर में, बड़ी मेहनत करके इसी समाज के लोग, जो SC ST हमारा OBC है, जिसको वो चमार पासी कहते हैं, इन लोगों ने ही उनको विधायक बनाया। उनकी हैसियत नहीं थी विधायक बनने की, और न तो उनको कोई पार्टी टिकट दे रही थी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विधायक जैसे लोगों को विधायक बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी न होती तो मुस्तफ़ा सिद्दीकी वहीं टंकी पर तेल बेचते तो और विधायक न बन पाते। मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप, ये कभी विधायक न बन पाते। ये ऐसे आदमी हैं कि जिनको इनको बहुजन समाज पार्टी ने टंकी से उठा करके विधायक बनाया। अब आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर रहे हैं, ये चमार और पासी शब्द से नवाज रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। माफ़ी की बात छोड़ दीजिए, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहने के लिए। माफ़ी तो मांग रहे हैं भाई, ये कब बीच गली में बाजार में जूता मारा, गली में हाथ जोड़े, कौन सी बात है कोई बात क्या है? इनके ऊपर बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात वापस तो नहीं आती है। इनको माफ़ी की बात छोड़ दीजिए, इनको तो जनता सबक सिखाएगी इस चुनाव में। इनको लाकर अपने वही टंकी वाला खड़ा करेगी, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि साथियों, बहुजन समाज पार्टी के साथ इन्होंने बहुत गद्दारी काम किया है। ये भगोड़े लोग हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है इन्होंने। जिस जहाँ से आप पैदा हुए हो उसी को धोखा दे रहे हो। कितने बड़े आदमी, अच्छे आदमी हो आप। सबसे गद्दार आदमी मुस्तफ़ा सिद्दीकी है। इसको तो समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, चमार पासी समाज के लोग, इनको तो जूता मार के भगा देना चाहिए। अभी चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं हम दूसरा नगीना बनाने जा रहे हैं फूलपुर, इस पर क्या आपकी राय है? ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी का कोई रुतबा नहीं है, कोई उसका वो अस्तित्व नहीं है। यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी जो दलितों की पार्टी है। SC ST OBC सब समाज के सम्मान करती है बहुजन समाज पार्टी। जहाँ तक बात ये है मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी का, उन्होंने जो गलत वक्तव्य का बयान किया है, क्योंकि देखिए जैसे घर में चर्चाएं होती हैं, बच्चे उस बात को बाहर कह देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के बीच में वो चर्चाएं ऐसी होती हैं क्योंकि वो आज भी ये झलकता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जातिवार जो है घृणा आज भी पैदा है। और उसका PDA का नारा दे रहे हैं, PDA का नारा ऐसे ही दे रहे हैं। और माननीय मतलब दलित समाज को जोड़ना और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना, ये एक छलावा है, एक दिखावा है। समाजवादी पार्टी का ये दिख गया है कि उनके अंदर PDA का कितना उनके अंदर असर है, और वो उनके पार्टी के अंदर दलितों के प्रति जो विचारधारा पनपती है, माननीय विधायक जी के माध्यम से वह बात सामने आ गई समाज के, कि उनके पार्टी के बीच में चमार पासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और वो रोष में आकर के, क्योंकि फूलपुर में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्तर पे काम कर रहा है और जीतने के
आखिरी कगार पे है, तो वो बौखला गए तो हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा नेता भी हैं जी। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आकाश आनंद जी का हाथ मजबूत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बना करके उन्हें लखनऊ भेजा जाए, और तभी जा कर के हम युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा, और सभी जो है महिलाएं सुरक्षित होंगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासन में। तो चाचा आप बुजुर्ग भी यहाँ का माहौल बा? माहौल इस समय बहुत बढ़िया बन रहा है। जी। इस समय जितने भी विरोधी दल हैं वो सत्ते में आ चुके हैं। सत्ते में आ गए जिस तरीके से बहुजन बौखलाए समाज हुए हैं। हाँ बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी अपने आप को घोषित कर चुकी है, तो इसमें सबका भविष्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये छलाग रहे का समस्या है कि पार्टी बड़ी पीछे चली जाती बा? पार्टी पीछे चली जा रही है। कुछ समाज के लोग समझ नहीं पाए, जो विरोधियों ने छलावा किया कि संविधान की सुरक्षा के नाम पे, और उनका पोल खुल गया संविधान का कि संसद में एक भी शब्द जो है संविधान की सुरक्षा के विषय में नहीं बोलते। और इनके जो गठबंधन के हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल जी जो उसके प्रमुख हैं, उनका भी जो है बेनकाब हो गए कि हिंदुस्तान का नारे देते हैं, और वो कभी भी कहा संविधान खतरे में है, तो यही नैरेटिव फैलाए कि तो दलित समाज के और सब समाज के वोट ले ली है और बहन जी के सांसद नहीं बन पाए। ए पर का राय है आपके? बहन जी के राय समझावे में फायदा पाई गए? देखिए ऐसा है कि इसको लोगों ने जो है कि बदनाम किया कि दलित बैकवर्ड की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में एक अफवाह फैलाई गई कि ये केवल दलितों की पार्टी है, पासी चमार की पार्टी है। इसमें ये कामयाब रहे झूठा दिखा करके, क्योंकि बाबा साहब की फोटो लोग है, जहाँ पे इक्वलिटी लिबर्टी फर्टर्निटी की बात, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, उसको बता दिया कि ये सर्व समाज की पार्टी नहीं है, सिर्फ दलितों की पार्टी है। उसको छलने का काम किया है, संविधान का आड़ लेकर के इन लोगों ने छला है। अब वो बेनकाब हो चुके हैं, जितने लोग हैं सारे विपक्षी लोग बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें माननीय जितेंद्र सिंह को जो पार्टी का जो है कि अपना उम्मीदवार खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी ने साबित किया लोकल लोगों को, फूलपुर की जनता को, कि ये सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लोग जुट रहे हैं। इनके एकजुटता को देख करके वो हताशा और निराशा की ओर जा रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं शिवबरन पासी थे जी, और माननीय अब जितेंद्र सिंह आए हैं, तो क्या पासी समाज जुट रहा है? बिल्कुल जुट रहा है, क्योंकि जो है कि शिवबरन पासी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रभारी बनाए गए थे चुनाव में, वो कल जो है कि सांसदों के कार्यालय में फीता काट करके उद्घाटन किया है और अपना पूर्ण समर्थन अपने समाज के लोगों का आह्वान, कोई मनमुटाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है। क्या तो आप देख रहे थे अभी हमारे साथ राजकुमार गौतम जी जुड़े हुए थे और उन्होंने जो FIR हुआ है उस मुद्दे पे बात की है। तो ऐसे तमाम से मुद्दे हैं जो वह समाज के बीच में लेके जा रहे हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम से जगह जगह जो लोगों का रिव्यू है, और राजकुमार गौतम जी भी थे, उनसे बात किया और पार्टी के पदाधिकारी तो उनसे बात किया है और उन्होंने अपने बात को रखा है। तो ऐसे हम वीडियो के माध्यम से आपको अब जानकारी देते रहेंगे। मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित कुशवाहा के साथ, धन्यवाद।